Hello everyone, this is Sandeep Raghuvanshi and I welcome you everyone at my channel English एक खोज. After a long period of time, it's really nice to meet you. आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो मैं खोज कर लाया हूँ आपके लिए. आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि बहुत क्लोज मीनिंग वाले एसोसिएटेड वर्ड्स एक साथ ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ गोना बी completely and just only focused and accurate just about all these very closely related synonyms kind of words. For example, मैंने कुछ यहाँ वर्ड्स लिखे हैं जिनका आप अगर देखेंगे ऊपर ही पढ़कर तो लगेगा कि गलत को क्या बोलते हैं, रॉन्ग, इनकरेक्ट, मिस्टेकन, मिसगाइडेड, अनट्रू. ऑल दीज आर द वर्ड्स. लगेगा ऐसा कि जैसे कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बात करते हैं तब वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है. लगता है कि हमने अनट्रू ठीक किया है, लेकिन एक्चुअली अनट्रू बोलना या फॉल्स बोलना उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है. चलिए देखना, ट्राई करते हैं समझने की. सबसे पहले बात आती है, कुछ बातें हैं क्लियर करें. मैंने यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेट किया है आपके लिए सो दैट यू कैन एक्चुअली पॉज एंड वॉच रीवॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड जस्ट ट्राई टू कैच माई एक्सप्लेनेशन व्हाट आई एम अबाउट टू गिव यू. रॉन्ग जनरली हम तब यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन की बात आती है और पर्सन किसी चीज़ के बारे में बताते हुए या किसी के बारे में बताते हुए अगर गलत पाया जाता है तो बोलेंगे ही इज़ रॉन्ग. वहीं अगर हम इनकरेक्ट की बात करें तो इनकरेक्ट एंड फॉल्स ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाते हैं, और इनएक्यूरेट भी. ये मैंने यहाँ पर पेयरिंग अगर किया है तो क्यों किया है. बाकी बात करें फॉल्स की तो फॉल्स यूज़ किया जाता है जब आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हो. दैट पर्टिकुलर थिंग कुड बी एन आंसर एन जजमेंट और स्टेटमेंट. हम बोलेंगे फॉल्स आंसर, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स फैक्ट. ठीक है, इस टाइप से हम फॉल्स की बात करते हैं. वही बात आती है अब इनकरेक्ट एंड एक इनएक्यूरेट की. मैं किसी दिन और आपसे बात करूंगा कि UN लगाने से भी ऑपोजिट मीनिंग होता है, IN लगाने से भी हो जाता है, DIS लगाने से भी बात हो जाती है, और कभी ये मिस वर्ड भी, ये सारे के सारे ऑपोजिट मीनिंग देते हैं वर्ड का. ओके, एनीवेज हम कभी और बात करेंगे. अभी हम बात कर रहे थे इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट. अगर इनको समझना है, मेन वर्ड जो फॉर्मल इंग्लिश में, आई रिपीट, जो फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है दैट इज़ इनकरेक्ट. इनएक्यूरेट भी है बट फॉर्मल, मोर फॉर्मल इज इनकरेक्ट. अब इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट में दोनों में अगर डिफरेंस करना हो तो इन दोनों में डिफरेंस जनरली हम करते हैं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अ फैक्ट, स्टेटमेंट और एनी थॉट बेस्ड ऑन, जो भी चीज़ें होती हैं इन पर बेस्ड ऑन, वो होते हैं इनकरेक्ट. और ये इनकरेक्ट फैक्ट्स क्या कहलाते हैं, बिलीफ. अगर वो गलत हैं तो फिर वो कहलाएगा इनएक्यूरेट बिलीफ, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्या बोला मैंने, इनएक्यूरेट फैक्ट होता है, स्टेटमेंट होता है, नो, इनकरेक्ट फैक्ट होता है या स्टेटमेंट होता है, और इसके बाद अगर इनएक्यूरेट कोई इंफॉर्मेशन आपको दी गई है तो वो किसी ना किसी इनकरेक्ट फैक्ट बेस्ड ऑन होगी. ये अंतर हुआ इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट में. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको किसी ने ये बताया कि एक सम दिया गया था जिसको आपने ऐड करने के बाद ये पर्टिकुलर एक आंसर आया. अब जो आंसर आया वो एक्यूरेट आंसर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्यूरेट आंसर कुछ और है. अब सामने वाले से पूछा, भाई तुमने ये कैसे बनाया, कैसे ये आंसर निकाल के लाए, तो वो बोलेगा मैंने इस पर्टिकुलर फार्मूला को लगाया था. अब ये जो फार्मूला है ना, यही फैक्ट उसका गलत था, तो इनकरेक्ट फार्मूले से इनएक्यूरेट आंसर निकला. हैव यू गॉट माई पॉइंट. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब बात आती है मिस्टेकन, मिसगाइडेड एंड अनट्रू. मिस्टेकन एंड मिसगाइडेड आप इजीली समझ सकते हैं, ये जनरली पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं इंग्लिश में पढ़ने में, तभी यूज़ किए जाते हैं. हम ओपिनियन, जजमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग की जब बात करते हैं, हम जनरली किसी नाउन के साथ इनको यूज़ करने से बचते हैं. वी शुड
एक्चुअली अवॉइड यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स विद डायरेक्ट नाउन, लाइक मिस्टेक आंसर नहीं बोलना है, मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन नहीं बोलना है, ठीक है। तो इन समय थोड़ा सा बचना है। बाकी ये जब ओपिनियन, किसी की राय हम बोलते हैं कि यस यू हैव बीन टेकन यू आर मिसटेकन, मतलब तुमने चीज़ों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए यू आर मिसगाइडेड और मिस्टेकन। किसी ने आपको कुछ और बताया था, वो आपको कुछ बता रहा था बट वो सही बोल रहा था, लेकिन आपने उस चीज़ को कैसे अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन और अपनी गैसिंग के हिसाब से गलत ले लिया, तब हम यूज़ करते हैं मिस्टेकन, मिसगाइडेड। ओके, अनट्रू। अनट्रू की बात करें तो लगेगा कि क्या है ट्रू और अनट्रू, और या जो फॉल्स उसी को अनट्रू बोलेंगे, बट एक बेसिक डिफरेंस, इन्वेंटेड और गैस्ड का मतलब ये हुआ कि आपसे कोई कहता है कि बताओ भाई कोरोना चला जाएगा क्या, अब आप बोलोगे कि यस मेरे हिसाब से तो 15 दिन में कोरोना जाने वाला है, तो अब सामने वाला कहेगा व्हाट इज़ द बेसिक लॉजिक एंड फैक्ट क्या है, बट देर इज नो फैक्ट, यू जस्ट गेस्ड, यू जस्ट यूज्ड योर इमेजिनेशन और तुमने बोल दिया, तो सामने बोलेगा नो इट्स अनट्रू। वो फॉल्स भी नहीं होगा लेकिन इट्स अनट्रू, ये सही नहीं है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? ये इन्वेंटेड, आप अपना खुद का एक मनगणंत कुछ भी बताते हो तब चीज़ें गलत कर देते हो। अब कुछ बातें हैं जिनको आप याद रख सकते हो, इन्फॉर्मेशन, बिलीफ, आंसर और समथिंग। हम जनरली, जैसा मैं अभी बात भी कर रहा था, हम बिलीफ और इन्फॉर्मेशन को इनएक्यूरेट बताते हैं, जबकि जो फैक्ट होता है ये फैक्चुअल होती है, इनकरेक्ट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और बातें हैं, मिसगाइडेड एक ऐसा वर्ड है जो केवल ये इन्फॉर्मेशन मिसगाइडेड कैसे हो सकती है, मिस्टेकन कैसे हो सकती है, लेकिन ये सारे के सारे वर्ड मिसगाइडेड को छोड़कर, मिसगाइडेड के अलावा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में यूज हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें बिलीफ में, तो बिलीफ जनरली बिलीफ के साथ अनट्रू नहीं आएगा और बाकी सारे के सारे वर्ड आ सकते हैं। अनट्रू बिलीफ, क्योंकि इमेजिनेशन नहीं होता, बिलीफ या तो इनकरेक्ट होता है या फॉल्स होता है, लेकिन इट इज़ नॉट अनट्रू। अनट्रू कैसे, मतलब ये आप कोई बिलीफ है जो पहले से इस्टेब्लिश्ड कोई एक स्टेटमेंट होता है जिसको कोई मान के चलता है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं अब थोड़ा सा, जैसे मैंने इनकरेक्ट इनएक्यूरेट के बारे में हमने बात की, रॉन्ग और इनकरेक्ट, इन दोनों को अगर कंपेयर करना हो, कभी एक साथ ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो रॉन्ग एंड इनकरेक्ट में एक बेसिक अंतर आप याद रख सकते हैं। इंसान गलत होता है, दिख रहा है उसको, लेकिन अगर गलत ही भर है केवल और वो अनैतिक नहीं है अगर, तो रॉन्ग यूज होगा। अनैतिक नहीं मतलब इमोरली या मोरली वो ठीक है, इमोरल एक्ट नहीं है। जब मोरल भी नहीं होता और फैक्ट के हिसाब से भी वो गलत होता है तो वो इनकरेक्ट कहा जाता है। लेकिन इनकरेक्ट तो है आंसर में, लेकिन वो मोरली अगर देखा जाए तो ठीक है। हमें लग रहा है कि हाँ जो कर रहा है वो सामने वाला गलत। कई बार मूवीज़ में ऐसा सीन आता है, हम देख रहे होते हैं कि एक हीरो विलन को मार रहा है, लेकिन अब हम अगर देखें कि दिख रहा है कि वो क्या है, कि मार रहा है, जो गलत काम है, मारना किसी को भी या हिंसा करना ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मोरली अगर देखें तो लगता है कि विलन ने कभी उसकी बैंड बजाई थी, इसलिए अब जाके ये भी ठीक कर रहा है उसके साथ। तो जब मोरल और मोरलिटी की बात आ जाती है तो फिर हम रॉन्ग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे दिख रहा है कि एक चोर है, उसने चोरी कर ली है, गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। कैसे, अगर मैं बात करूं, ये फैक्ट्स पर बेस्ड ऑन होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि यस ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 2 + 2 करेंगे तो 4 निकल के आता है। ये जनरल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जबकि रॉन्ग ये पर्सनल हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, ये किसी समय विशेष या व्यक्ति के हिसाब से बातें गलत कही जा सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको ठीक लगा होगा। कीप वॉचिंग माई इंग्लिश एक खोज चैनल। थैंक यू वेरी मच।